Assalamu alaikum and good morning, students. Welcome to Forward Public School e-learning class 10. Dear students, our subject is Pakistan Studies and we are studying chapter number 2, Pakistan and the Foreign World. Our topic is Pakistan's foreign policy and this is second part of this chapter. Dear students, I am your teacher Nazish Noor. So let's start our today's topic. Dear students, now come to page number 42. This is second topic, Pakistan's foreign policy. Pakistan की खारिजा policy. Foreign policy means when a country makes policy or sketch with the other country, it is called foreign policy. Foreign policy general objectives that guide the activities and relationships of one state with its interaction with other states. Dear students, फॉरेन पॉलिसी की मदद से एक मुल्क अपने ताल्लुकात दूसरे मुल्क के साथ इस्तवार करता है. The Islamic Republic of Pakistan maintains a large diplomatic network across the world. As we all know that Pakistan is the second largest Muslim majority country in terms of population and is the only Muslim majority nation to have possession of nuclear weapons. पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन वाला मुल्क है जिसकी वजह से बाकी ममालिक जो हैं इस्लामी और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी इसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और इन्हीं फॉरेन पॉलिसीज़ की मदद से एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ तिजारत यानी कि ट्रेड भी करता है. जंगी हालात में एक दूसरे की मदद करते हैं. फॉरेन पॉलिसी अमन कायम रखने में भी बहुत मददगार साबित होती हैं. Dear students, I am going to read the passage and explain it to you. Please hold your pencils in your hands and note down the meanings. No country can expect to live in isolation from the rest of the world and meet its own economic needs and requirements. Expect कहते हैं तवक्को को, isolation कहते हैं तन्हा या alone, economic कहते हैं मुआशी, requirements कहते हैं ज़रूरियात को. कोई भी मुल्क मुकम्मल तौर पर खुद कफील नहीं होता. इसका मतलब है कि कोई भी मुल्क आइसोलेशन यानी कि अकेला दुनिया में नहीं रह सकता. अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसे बाकी ममालिकों की ज़रूरत पड़ती है. It is a country's foreign policy that determines the kinds of relations it wants to establish with others in the international community. Determines कहते हैं तय करना, relations ताल्लुकात, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं रिलेशन बिटवीन स्टेट्स. एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी ही ये तय करती है कि वो दूसरे मुल्क के साथ किस किस्म के ताल्लुकात बनाना चाहती है इंटरनेशनल कम्युनिटी में. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी आर द सेफगार्डिंग एंड प्रमोशन ऑफ द कंट्रीज इंटरेस्ट. अल्टीमेट कहते हैं हतमी, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं मकासद को, प्रमोशन कहते हैं फ़रोग़ देना, इंटरेस्ट मफाद. फ़ॉरेन पॉलिसी यानी कि खारजा पॉलिसी हर मुल्क अपने कौमी मफादात को मद्देनज़र रख कर बनाती है. ये कौमी मफादात और हालात के मुताबिक तब्दील भी हो सकते हैं. फ़ॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द, एक मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी ना सिर्फ इस पे इन्हिसार करती है emerging conditions in the world around it, but also on the country's re-evaluations of its priorities to preserve and or attain its national interests. Thus, in international relations, there is no enemy and no friend forever. Nothing is permanent but only the national interest. Emerging कहते हैं उभरता हुआ, re-evaluation दोबारा तशख़ीस, टू एग्ज़ामिन अगेन इन ऑर्डर टू मेक चेंज. अटेन कहते हैं हासिल करना, इंटरेस्ट मफादात, नेशनल इंटरेस्ट कौमी मफादात. एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी एक मुल्क के दुनिया में बदलते हुए हालात पर इन्हिसार करती है. यानी कि अगर एक मुल्क मुख्तलिफ हालात को फेस कर रहा है, यानी समटाइम्स देयर इज़ पीस एंड समटाइम्स देयर इज़ वॉर, तो वो इन दोनों हालात के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं.
इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि स्टेट की अपनी और उसकी वर्ल्ड में होने वाले हालात के मुताबिक फॉरेन पॉलिसी को चेंज होने को रीएवैल्यूएशन कहते हैं, और हालात के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने से वो अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी कि कौमी मफादात हासिल करता है। यानी फॉरेन पॉलिसी में कोई भी मुल्क मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बल्कि इसके कौमी मफादात अहम होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं मकासद को। Dear students, in this topic we will come to know that what are the main objectives of Pakistan's foreign policy and on which basis Pakistan is sketching out its foreign policy. Pakistan was created on the basis of ideology. Ideological considerations and national interests were taken into account while laying down the foundations of its foreign policy. Following are the objectives of Pakistan's foreign policy. आइडियोलॉजी कहते हैं नज़रियात को या नज़रिए को। सेट ऑफ बिलीव्स। कंसिडरेशन कहते हैं टू एग्जामिन अगेन और टू थॉट ऑन इट यानी कि तरजीह देना। इंटरेस्ट कहते हैं मफादात। फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को। पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर तामीर किया गया। Dear students, they are talking about the two nation theory. इसलिए नज़रिए पाकिस्तान और मुल्क के मफादात यानी नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख कर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तश्कील की गई है। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। नंबर 1 इज़ नेशनल इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। इंटेग्रिटी कहते हैं सालमियत को और सिक्योरिटी कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ को, यानी कौमी सलामती और तहफ़्फ़ुज़। नेशनल and territorial integrity is the fundamental goal of Pakistan's foreign policy. Pakistan has always given primacy to the national security in its relations with the other states. Pakistan respects security of other countries and expects the same from them. Territorial कहते हैं इलाकाई, integrity सालमियत। Fundamental कहते हैं बुनियादी, fundamental goal बुनियादी मकसद। कौमी सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का बुनियादी मकसद है। पाकिस्तान ने बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात और कौमी सलामती को हमेशा बहुत अहमियत दी है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक की इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं और दूसरे ममालिक से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी इसकी यानी पाकिस्तान की कौमी सालमियत का एहतराम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, पाकिस्तान डज़ नॉट अटैक ऑन एनी अदर कंट्री to maintain its power in the world. Same Pakistan respects the integrity and security of the other states. Pakistan's foreign policy's second objective is ideological protection, nazariyati tahaffuz. Since Pakistan is an ideological state, यानी कि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर आज़ाद हुआ। The protection of its ideological frontiers is an important objective of Pakistan's foreign policy, as the ideology of Pakistan is rooted in Islam. Promotion of unity within the Muslim world has a central place in Pakistan's foreign policy. Pakistan has constantly played an important role in the organization of Islamic Conference or Corporation (OIC) and Economic Cooperation Organization (ECO). पाकिस्तान चूँकि एक नज़रियाती मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी यानी कि फ़ॉरेन पॉलिसी का बुनियादी मकसद है। नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद चूँकि इस्लाम पर है, इसलिए नज़रिए पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करके ही हो सकता है। पाकिस्तान ने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस (OIC) और ECO में अहम किरदार अदा किया है और इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की है। Dear students, OIC is intergovernmental organization. Pakistan is the only nuclear power in Islamic countries and the sixth largest standard military force in the world.
The objective of the OIC organization was to strengthen cooperation and solidarity among the countries, specifically Muslim states, to protect the rights and interests of the Islamic world. Dear students, OIC was founded on 25th September 1969 and 57 member states had took active part in it. Economic Cooperation Organization ECO is an intergovernmental organization which was founded in 1985 in Tehran by the leaders of Pakistan, Turkey and Iran to develop and provide trade and investment opportunities to Pakistan, Turkey and Iran. The third objectives of Pakistan foreign policy is economic development, मुआशी तरक्की या इक्तिसादी तरक्की. Being a developing nation, economic development is among the country's top priorities. पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है. तरक्की पजीर और डेवलपिंग नेशन का मतलब ये है कि पाकिस्तान अभी तरक्याती मराहिल से गुजर रहा है, वो पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुआ. इसलिए मुआशी तरक्की पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है. Dear students, come to page number 44. Pakistan wants to have better relations with those countries with whom trade or economic cooperation can help achieve this. In recent years, Pakistan has adopted its foreign policy keeping in view the trends of economic liberalization, free trade and privatization to get maximum benefits. ट्रेड कहते हैं तिजारत को, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कहते हैं मुआशी ताउन को, यानी कि इकोनॉमिकली एक दूसरे की हेल्प करने को. अचीव कहते हैं हासिल करना. लिबरलाइजेशन कहते हैं आज़ादी को, which means making laws system which is less severe. Liberalization and privatization का मतलब है the process of eliminating the control of state over economic activities. Autonomy to business enterprises eliminate government interference. यानी कि ट्रेड, तिजारत और प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट की मुदाखलत और इंटरफेरेंस को कम किया जाए ताकि अवाम को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक मुल्क को, एक गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा हो सके. So students, here we have completed our second topic. The name of the topic is Pakistan's foreign policy, in which we come to know what is the foreign policy, what are the objectives of foreign policy, and the goals of Pakistan's foreign policy in international world. Dear students, we have completed with this topic. Inshallah, in our next class, we will continue the third part of this chapter. For now, Allah Hafiz, stay home, stay safe.